नमस्कार मेरे प्रिय भाई बहनों। मनुष्य का जीवन केवल खाना पीना और सोना इसके लिए नहीं है। मनुष्य का जीवन मिला है धर्म साधना के लिए, ब्रह्म संप्राप्ति के लिए। जो कार्य करना चाहिए वो हम नहीं करते हैं और जो नहीं करना चाहिए वो हम करते हैं। दोनों ही पाप कर्म के अंतर्गत आता है। हमें पर्यावरण को बचाना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए। बाहरी पर्यावरण हम पेड़ पौधों का संरक्षण, जीव जंतुओं का संरक्षण, वायु संरक्षण, मिट्टी संरक्षण, जल संरक्षण के द्वारा कर सकते हैं, जो हम नहीं कर रहे हैं। हमें धर्म साधना करना चाहिए, जो हम नहीं करते हैं, जो कि एक पाप कर्म है। इससे हमें बचना चाहिए। हमें क्या नहीं करना चाहिए? हमें जीव हत्या नहीं करना चाहिए। हमें पशु बलि नहीं देना चाहिए। पशुओं को हत्या करके अपना भोजन के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहिए उसे। हमें पर्यावरण को बर्बाद नहीं करना चाहिए। किंतु वो सारे कर्म जो हमें नहीं करना चाहिए वो हम कर रहे हैं, अर्थात कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं और अकर्तव्य को करते हैं। साधना, सेवा एवं त्याग ये तीनों मनुष्य का मुख्य कर्तव्य है। साधना से मन है, क्योंकि समाज का अर्थ है सममंत्रे न जायते इत्यर्थे समाज, अर्थात जहां ऊंच नीच, अमीर गरीब उपस्थित रहता है उसे समाज नहीं कह सकते हैं। जहां बुद्धि, विवेक, सामाजिक न्याय, समृद्धि, रिद्धि, सिद्धि कहते हैं। किंतु आज ये सारे चीज, ये सारे भाषाएं, ये सारे कर्तव्य सिर्फ किताबों की भाषा रह गई है। आज मानव जाति अपना बुद्धि विवेक को किताबों में रख दिए हैं। बुद्धि विवेक को जलांजलि देकर, तिलांजलि देकर आज स्वार्थ से भरपूर होकर अपना जीवन जी रहे हैं। अगर सही मायने में आप देखें, इस धरती पे 8 अरब मनुष्य के आबादी हैं, किंतु आप अपने बुद्धि और विवेक से अगर विश्लेषण करेंगे तो देखेंगे 8 अरब में शायद 1% भी सही रूप में मनुष्य कहलाने लायक नहीं रहेंगे। क्योंकि जहाँ भी स्वार्थ हो, जहाँ पर शोषण की मनोभाव हो, जहाँ पर ठग विद्या काम कर रहा हो, जहाँ पर जोक की तरह दूसरों का खून चूसता हो,
ऐसी परिस्थिति में हम उस मानव देहधारी को हम कैसे मनुष्य कह सकते हैं? मनुष्य बनने के लिए जो योग्यता मनुष्य को होना चाहिए वो है साधना, सेवा और त्याग। क्योंकि साधना तो मन को व्याप्ति देता है, साधना से मन विस्तृत होता है, एक्सपांड करता है। क्योंकि साधना ये जड़ भोग की साधना नहीं है, साधना काम वासना की साधना नहीं है, साधना है परम प्राप्ति की साधना, ईश्वर प्राप्ति की साधना, अपने अस्तित्व को विस्तृत करने की साधना, अपने अस्तित्व को ब्रह्म में मिलन करने की साधना। अर्थात जीवन का उद्देश्य भोजन, निद्रा, मैथुन नहीं है, जीवन का उद्देश्य ही है ब्रह्म प्राप्ति। अर्थात जो मनुष्य इस बृहत्तर कार्य में लगे हैं, इस बृहत योजना में अपने आप को नियोजित करते हैं, वही तो प्रकृत मनुष्य हैं, वही प्रकृत सन्यासी है, वही प्रकृत कर्म सन्यास है। और जो इसके विपरीत जाते हैं वो कह सकते हैं साहित्य के भाषा में कि वो नर पिशाच है। क्योंकि नर रूप, मनुष्य का रूप धारण करने के बाद भी अगर जो जीवन का जो परम कर्तव्य है साधना से और त्याग नहीं करते हैं तो उसे नराधम नहीं तो क्या है, क्या कहेंगे? क्या हमारा गीता, हमारा भागवत शास्त्र ये कहता है कि दूसरे को शोषण करो? क्या हमारा भागवत शास्त्र ये कहता है कि मानव जाति में भेदभाव पैदा करते रहो? क्या वसुधैव कुटुंबकम का मतलब यही है कि एक दूसरे में विष वमन करो, जाति भेद को प्रश्रय दो, जातिवाद के द्वारा, डिवाइड एंड रूल के द्वारा संपूर्ण मानव जाति का रक्त शोषण करो? मानव जाति के साथ साथ पर्यावरण को भी दोहन कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। आज जल, वायु, कुछ भी तो निष्कलुष और पवित्र नहीं रहा, सबको हमने अपने स्वार्थ के लिए बर्बाद किया है। इसलिए क्या यह संभव नहीं है कि हम बुद्धि संपन्न, विवेक संपन्न व्यक्ति अपने बुद्धि और विवेक का प्रयोग करके मानव जाति को एक सही डायरेक्शन दे, मानव समाज को निष्कलुष, शोषण मुक्त, अंधविश्वास, कुसंस्कार मुक्त कर दें? हाँ, कर सकते हैं। इसके लिए चाहिए सिर्फ और सिर्फ दिल में जीव जगत के प्रति, मानव जाति के लिए निस्वार्थ प्रेम। निस्वार्थ प्रेम ही मनुष्य जाति को इस परम और चरम ध्वंस से, टोटल डिस्ट्रक्शन से बचा सकता है। इसलिए मेरा आह्वान है, दुनिया के विभिन्न प्रांतों के जितने भी नीतिवादी व्यक्ति हैं, जो सचमुच में मानवता से प्रेम करते हैं, जीव जगत से प्रेम करते हैं, सृष्टि से प्रेम करते हैं और सृष्टि के रचयिता सृष्टा से प्रेम करते हैं, आइए हम लोग मिलजुल के एक सुंदर समाज का निर्माण करें, जो सचमुच में कहा जाएगा नव्य मानवतावादी समाज, जहाँ पर सेवा और त्याग ही कहेंगे, सेवा ही परम धर्म है, सत्य ही परम धर्म है, त्याग ही परम धर्म है। इस तरह के स्लोगन, इस तरह के नारे जहाँ रहेंगे वही सही मायने में स्वर्ग का आप कह सकते हैं फाउंडेशन होगा, स्वर्ग निर्माण का आप एक मजबूत नींव होगा। स्वर्ग का कल्पना हमें मृत्यु के बाद करते हैं, पाने की कल्पना करते हैं, किंतु जीवित काल में अगर हम स्वर्ग बना सकते हैं इस धरती को, तो सचमुच में मानव जीवन धन्य हो जाएगा। आइए हम सब मिलके अपने जीवन को धन्य करें।